भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अभी भी स्पेस में फंसे हुए हैं। सुनीता और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने वाले बोइंग स्टार लाइनर में खराबी आ गई है। यही वजह है कि नासा अब तक इन दोनों की वापसी की तारीख का ऐलान नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों का यह मिशन सिर्फ 8 दिनों का ही था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बोइंग स्टार लाइनर की पहली उड़ान के साथ 5 जून को यह यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन स्टार लाइनर में हीलियम गैस लीक और थ्रस्टर में खराबी की वजह से वापसी का मिशन रोकना पड़ा। सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुरक्षित हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा दिन स्पेस में रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि उन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण धरती से बिल्कुल अलग होता है। तमाम सुरक्षा उपकरणों के बावजूद ज़्यादा दिन तक स्पेस में नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन का खतरा और सीमित क्वार्टर मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। इनमें गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें और सौर कण शामिल हैं। इसके चलते डीएनए के क्षति होने का और कैंसर का जोखिम बढ़ता है। रेडिएशन के लेवल की अंतरिक्ष एजेंसियां सावधानी पूर्वक निगरानी करती हैं। साथ ही अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, जिसकी वजह से शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में चेहरे पर सूजन आ जाती है और नाक बंद होने लगती है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ होने लगता है। गुरुत्वाकर्षण की कमी होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों, पैरों और पीठ में विशेष तौर पर कमजोरी भी आती है। इसके कारण हड्डियों को नुकसान होता है, विशेष तौर पर रीढ़ और श्रोणी जैसी वजन उठाने वाली हड्डियों में। यांत्रिक तनाव की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस के समान हड्डियों के घनत्व में कमी आती है। जब पहली बार कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तो उन्हें स्पेस मोशन सिकनेस का एहसास होता है। इनमें मतली, उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि अभ्यस्त होने पर ये लक्षण कम हो जाते हैं। विपरीत परिणामों से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में व्यायाम भी करते हैं। इसके बावजूद हड्डियों को नुकसान हो जाता है। शरीर में तरल पदार्थ वितरण में कमी की वजह से यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गुर्दे की पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही धरती पर लौटने के बाद भी इसका असर नजर आता है। धरती पर कुछ समय तक खड़े होने पर अंतरिक्ष यात्रियों को चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले हर यात्री के साथ इस तरह की समस्या होती है। कुल मिलाकर मानव शरीर के लिए अंतरिक्ष का वातावरण प्रतिकूल असर देता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक रहना मानव शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।